इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं यात्रा संयोजक जैन यात्रा संघ शक्तिनगर दिल्ली। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना और आप सभी का स्वागत करती हूं आदिनाथ टीवी चैनल पर। दर्शकों, परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य राष्ट्र संत महायोगी उपाध्याय श्री 108 गुप्ती सागर जी महाराज, परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज, परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज व परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज की प्रेरणा से संपूर्ण देश से 11,000 यात्रियों को 20 तीर्थंकरों की मोक्ष स्थली की पावन 11वीं श्री सम्मेद शिखर जी यात्रा कराई गई। इस यात्रा का भक्तों ने 15 से 19 अक्टूबर 2024 तक भरपूर आनंद उठाया। इस यात्रा को हम आपको करीब 4 एपिसोड के माध्यम से दिखाएंगे। तो आइए दर्शकों, आज देखते हैं प्रथम एपिसोड की विशेष झलकियां। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य राष्ट्र संत महायोगी उपाध्याय श्री 108 गुप्ती सागर जी महाराज, परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज, परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज व परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज की प्रेरणा से 15 से 19 अक्टूबर 2024 तक संपूर्ण देश से 11,000 यात्रियों को 20 तीर्थंकरों की मोक्ष स्थली की पावन 11वीं श्री सम्मेद शिखर जी यात्रा कराई गई, जिसकी शुरुआत 15 अक्टूबर 2024 को धर्मनगरी इंदौर के रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के आगमन से हुई। रेलवे स्टेशन पर पहुंचे तीर्थयात्रियों का सांसद शंकर लालवानी ने स्वागत कर उनकी यात्रा की मंगलमय कामना की। सादर जय जिनेंद्र आप सभी का। तो यह है वर्ष 2024 और हम फिर आ गए हैं आपके साथ परम पावन शाश्वत तीर्थ श्री सम्मेद शिखर जी की इस पावन यात्रा में, जो कि प्रतिवर्ष श्री सम्मेद शिखर जी तीर्थ यात्रा संघ दिल्ली ले जाता है, जिसको संचालित करते हैं श्रीमान पवन जी गोधा जी और विजय जी चांदीवाल जी। और यहाँ पर हम इंदौर संभाग में खड़े हैं और यहाँ स्टेशन पर सभी यात्री इंतज़ार कर रहे हैं सम्मेद शिखर जी की ट्रेन का। और हम सभी को ब्लेसिंग्स देने सांसद जी आए हैं श्रीमान शंकर जी लालवानी। तो उनसे हम जानते हैं कि वो हमें क्या आशीर्वचन देना चाहते हैं इन सभी यात्रियों को। टोटल 500 यात्री है हमारे साथ इस यात्रा में इस वर्ष। तो हम चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि आप हमें कुछ ब्लेसिंग्स दीजिए इस यात्रा में। हाँ, तो बताइए आप हमें क्या। हाँ, तो हम वेलकम करते हैं शंकर जी लालवानी जी सांसद जी का यहाँ पर। हाँ, जो हमें प्रतिवर्ष हर वर्ष यहाँ पर आते हैं और हमें ब्लेसिंग्स देकर जाते हैं। अभी तक एक भी वर्ष ऐसा नहीं है कि आप यहाँ हमें इस यात्रा के लिए प्रोत्साहित करने नहीं आए हैं। आज भी 2024 है और आप आज भी यहीं पर हैं, इसी जगह, इसी इंदौर के स्टेशन पर हमें प्रोत्साहित करने आए हैं। और हमें प्रतिवर्ष इसी बात से हमें प्रतिवर्ष मोटिवेशन मिलता है कि हम यह यात्रा सालों साल करते रहे और सालों साल आप हमें ऐसे ब्लेसिंग्स देने आते रहे। तो हम 2 शब्द उनसे भी सुनेंगे कि वह क्या कहना चाहते हैं इस यात्रा के बारे में। तो सर आप इस यात्रा के बारे में हमें क्या कहना चाहते हैं? जय जिनेंद्र। जय सादर जय जिनेंद्र सभी को। और इस यात्रा में एक पुण्य स्थान है, सम्मेद शिखर की यात्रा प्रतिवर्ष यहाँ से निकलती है। और प्रतिवर्ष मैं देख रहा हूँ बहुत उत्साह और उमंग के साथ हमारे सभी भाई बहन वहाँ जाते हैं। इस बार भी बहुत उमंग है, उत्साह है और इस बार तो संख्या भी बड़ी है। यहाँ से जा रहे हैं 11,000 से ज़्यादा हैं और 11वीं यात्रा है, लगातार है। तो ये बहुत हमारे लिए सौभाग्य की बात है। ये पुण्य यात्रा पे जा रहे हैं हम, इनके दर्शन करके हम भी अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रहे हैं।
हम आपसे बस यही अपील करते हैं कि यह जो ट्रेन है इसे वीकली से आप डेली कर दीजिए, ताकि हमें यात्रा करने में और आसानी हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रतिवर्ष शिखर जी की यात्रा करने जा सकें। ये बात सही है कि इसकी मांग है और जैन समाज हमेशा समय के अनुसार ये डिमांड करता रहता है। पहले तो इसका स्टॉपेज भी कम था, हमने सबके आग्रह पर इसका स्टॉपेज बढ़ाया ताकि तीर्थयात्री उतर सकें। हम प्रयास करेंगे इसको और उसके फेरे बढ़ाने का और यात्रा करने का। बहुत बहुत यह बात सुन के हमें बहुत बहुत प्रोत्साहन मिला है। अब हम नमित जी सोगानी जी श्री सम्मेद शिखर जी की यात्रा में शामिल होने जा रहे तीर्थयात्रियों ने यात्रा से पूर्व आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से अपने उत्साह के भाव व्यक्त किए। तो सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा श्री पवन जी जैन गोदा साहब को, विजय चांदीवार और उनकी पूरी टीम को, जो उन्होंने इतना अच्छा धर्म का प्रचार किया है। जो कि यहाँ से इंदौर से करीब 450 से 500 लोग यहाँ से जाते हैं हर साल, और इस साल भी उतनी संख्या ही है, लेकिन इस बार आरएसी कुछ ज़्यादा है। तो इसलिए मैं अग्रिम में पहले ही सबसे यात्रीगण से मैं क्षमा भाव चाहूँगा कि कुछ भी अगर कोई गलती हो जाने अनजाने में, मैं सबसे क्षमा चाहता हूँ। एक माहौल है और ये 11वां आई थिंक ये लोग लेके जा रहे हैं, तो मैं फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ, मुझे बहुत खुशी है और सभी यात्रीगणों को मेरी हार्दिक बधाई है। मैं दिनेश कुमार जी जैन जी इंदौर जी से पूछना चाहूँगी कि वह कैसा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ इंदौर संभाग से उनके बेटे प्रियांशु जी यह यात्रा को संचालित कर रहे हैं। तो मैं उनसे पूछना चाहूँगी कि वह कैसा महसूस कर रहे हैं। सर आगे आइए। बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं और यही सोच रहे हैं कि ये और आगे बढ़े। सुनने में ये आया कि ये बंद कर रहे हैं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि ये आगे और बढ़े, जैसे कि सब अच्छी तरह से हम लोग एक परिवार की तरह से बहुत खुशी रहती है। मेरी 6 वंदना हो चुकी हैं, थैंक यू। क्या बात है, इसी यात्रा के चलते काशवी जैन की 6 वंदना हो गई है। अभी हम प्रियांशु जी से पूछते हैं, प्रियांशु जी कैसे बैक ऑफ द कैसे इस सब चीज़ों को संभाल रहे हैं और कैसे संचालित कर रहे हैं, इस साल उन्हें कैसा लग रहा है? सभी को सादर जय जिनेन्द्र। मेरा नाम प्रियांशु जैन, सांसद प्रतिनिधि इंदौर। हर साल पवन जी आई थे सहयोग से हम लोग ये इतनी बड़ी यात्रा पूरी कर पाते हैं। पवन जी आई का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, विजय जैन चांदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, और हर साल उम्मीद करते हैं कि यात्रा आगे भी इसी तरह निर्वहन संपन्न होती रहे और आगे भी हम यात्रा निकालते रहें। धन्यवाद। मैं महिला परिषद उदयनगर से सचिव प्रीति जैन, और हमारे उदयनगर से हमारी परिषद के अध्यक्षा प्रज्ञा जी, सह सचिव हमारी सारिका जी और अनुभूति जी, सभी लोग, बहुत सारी परिषद की सखियां और उदयनगर के सभी बहुत सारे साधर्मी बंधु जा रहे हैं। और जो हमारी शिखर जी की तीर्थ यात्रा है, वो यात्रा बहुत ही ऐसी मार्मिक यात्रा है, इतनी शानदार यात्रा रहती है। वहाँ जाके सभी को बहुत अच्छी अनुभूति वहाँ जाकर होती है और बहुत सभी को लाभ होता है वहाँ जाके, और बहुत अच्छा सभी को लगे। आप पहली बार जा रहे हैं या इस ग्रुप के साथ क्या आपकी पहली यात्रा है कि आप पिछले साल भी गए थे? मैं यात्रा पर अभी तो नहीं जा रही हूँ, मैं सभी को छोड़ने आई हूँ, पर मैं कई बार शिखर जी जा चुकी हूँ और बहुत आनंद आया शिखर जी में जाके। सभी को जय जी। मैं काफ़ी उत्साहित हूँ इस यात्रा में जाने के लिए। मेरे नमित भाई और प्रांशु भाई ने अप्रिशिएट किया, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। और हम लोग मेरा बेटा फर्स्ट टाइम जा रहा है और हम एज ए वॉलंटियर हैं। काफ़ी आनंद आएगा और हम कमर कस के जा रहे हैं कि सबकी हम प्रॉपर इस टूर में सबकी सेवा करें, और मुझे काफ़ी आनंद उत्साहित हो रहा है। शिखर जी जाते हुए मुझे ये 4था वर्ष है, मैं इसी ग्रुप के साथ में लगातार ये 4था वर्ष है, और मैं 4थे वर्ष में भी इस उम्र में क्यों, इस कारण क्या है, उसका मेन रीज़न है कि सुविधाएं जितनी चाहिए वो ग्रुप पूरा सुविधा दे रहा है। और इसके अलावा हमारे सारी पूरा परिवार चल रहा है। हम 6 लोग हैं, 6 लोग इसी ग्रुप में जाते हैं और हर वर्ष जाते हैं, और उसका मेन रीज़न यही है कि ये ग्रुप जो है वो पूरी सुविधाएं देता है, जिसके ज़रिए वह जैन धर्म की कथाएं लोगों तक पहुंचाती है।
इजी माध्यम है, लोग समझ पाते हैं। जो कि पुराणों में लिखा है वो नाटक के द्वारा लोग समझ पाते हैं। तो बताइए। नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। आज बहुत ही उत्सव का दिन है कि इंदौर से हमें श्री सम्मेद शिखर जी जाने का सौभाग्य मिला है और ये सौभाग्य दिल्ली या सम्मेद शिखर यात्रा संघ के द्वारा प्रतिवर्ष दिया जाता है और हमें एक महामंचन का अवसर वहाँ दिया जाता है। तो हम बहुत ही मन के भावों से आभार व्यक्त करते हैं श्रीमान पवन जी गोदा साहब, श्रीमान विजय जी चांदीवाल साहब और हमारे इंदौर के जो नमिश जी सोगानी हैं और प्रियांशु भाई सोगानी। इन्होंने बहुत अच्छे से यहाँ जो मैनेजमेंट करते हैं, यात्रा का एक नंबर होता है। प्रतिवर्ष यात्रियों की संख्या इस यात्रा में बढ़ती है क्योंकि यात्रा का जो मैनेजमेंट है बहुत बढ़िया होता है। तो हम वहाँ पर प्रतिवर्ष एक महानाट्य जैन आगम की परंपराओं के अनुसार चरित्र चारित्र घटनाओं का महामंचन करते हैं और हम अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि भगवान पार्श्वनाथ के चरणों में हम आगम को नाट्य के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। 30 लोगों की टीम है इस वर्ष मेरी और मैं वहाँ पर जो ऋषभ देव के पुत्र हैं भरत चक्रवर्ती, उनके भारत यानी उनके नाम से इस देश का नाम भारत पड़ा। बस इसी पर इस बार का महामंचन हम वहाँ पर करने जा रहे हैं और आप अवश्य देखिएगा 18 तारीख को शाम को 8 बजे वहाँ से आदिनाथ चैनल पर। नमस्ते, जय जिनेंद्र। सम्मेद शिखर जी यात्रा में 500 व्यक्ति एक साथ यात्रा करेंगे और वहाँ जाकर और भी लोग मिलेंगे और वंदना पहाड़ की भी हम लोग साथ में करेंगे। और यहाँ की व्यवस्था इन लोगों की काफ़ी इन्होंने अच्छी दी है। कार्ड में सारी व्यवस्थाएं इन्होंने दी हुई है, हमें कोई तकलीफ नहीं होगी। ऐसे हम यहीं से लग रहा है, हमें उम्मीद है। सबको जय जिनेंद्र, हमारी यात्रा मंगलमय हो। हर साल यात्रा में जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और प्रियांशु भैया, नमित भैया की और गोदा जी की इतनी एक नंबर की व्यवस्था रहती है। और मैं तीसरी बार जा रहा हूँ, हर साल जाता हूँ और उसके बाद वापस जा रहा हूँ मैं दिसंबर में। बधाई। क्या बात है। हम अभी जैनेश जी, श्रीमान जैनेश जी झांझरी जी से पूछते हैं कि वह क्या कहते हैं। सभी आदिनाथ चैनलों को सादर जय जिनेंद्र। देखने वालों को शिखर जी तीर्थ जो कि हमारा शाश्वत तीर्थ है, निश्चित ही माननीय श्री पवन जी गोदा दिल्ली निवासी और हमारे मध्य प्रदेश के संयोजक भाई नमित सोगानी और प्रियांशु जैन, लास्ट ईयर लगभग हमारा पूरा जो गोयल नगर का सर्कल है 50-75 मेंबर का, हम सभी ने यात्रा की थी। और भूतो न भविष्य थी जिस प्रकार की यात्रा हमने हमारे जीवन में शिखर जी की यात्रा नहीं की या अन्य कहीं भी। हम देश के अंदर लगभग साल में 2 से 3 यात्रा करते हैं, पर्सनल यात्रा भी करते हैं, लेकिन जिस प्रकार से इस यात्रा का यात्रियों का एक एक व्यक्तियों का ध्यान रखा जाता है, जो इंदौर से लेकर के जो शिखर जी तक जितने स्टेशन आते हैं या जितनी जगह आती है, एक एक व्यक्ति से एक यात्रीगण से जिस प्रकार की जो सरबराह होती है, निश्चित ही यह एक बहुत ही पुण्य का कार्य है। और शिखर जी में आज जितने भी हमारे यात्री बंधु जा रहे हैं, जितने भी इंदौर के समाजजन जा रहे हैं, पूरे मध्य प्रदेश के समाजजन जा रहे हैं, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिगंबर जैन महासमिति की ओर से, तीर्थक्षेत्र कमेटी की ओर से, जैनम ग्रुप की ओर से, सभी की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी की यात्राएं मंगलमय हो, सभी को वहाँ पर मौसम बहुत अच्छा मिले। चूँकि मौसम इतना बढ़िया इस समय रहता है यात्रा करने का, खूब आनंद के साथ में यात्रा होती है। और जब वहाँ जाने के बाद में हम जैसे ही शिखर जी स्टेशन पर रुकते हैं, उसके वहाँ से बसों के माध्यम से इसरी से लेकर शिखर जी तक बसों के माध्यम से जाना और प्रातः काल से ही जिस प्रकार से स्वल्पहार से लेकर के भोजन और शाम के भोजन और रात्रि के फलियारी की जो व्यवस्था है, मतलब एक बहुत सुनियोजित प्लान है। कहते हैं ना कि करने वाले की यदि भावना बहुत अच्छी हो तो ऑटोमेटिक वो कार्य अच्छा होता चला जाता है। और सभी यात्री भी सभी सहयोग देते हैं। पुनः सभी यात्रियों को शुभकामनाएं और पवन जी के इस कार्य की बहुत बहुत अनुमोदना। अभी वर्तमान में परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज, आचार्य विद्यासागर जी महाराज के सुयोग्य शिष्य, जो कि गुणायतन प्रेरणता के नाम से, शंका समाधान के नाम से जाने जाते हैं, जिन्होंने इस वर्ष जिनका चातुर्मास इंदौर महाहिल्या की पावन नगरी इंदौर में हो रहा है, उसमें से 9 रत्न जो चुने गए हैं, उसी में से 9 रत्न में से एक आदरणीय विजय जी मुकेश जी पाटोदी परिवार भी मेरे साथ में हैं और माननीय विजय जी पाटोदी इस पूरे चातुर्मास के कोषाध्यक्ष भी हैं। और जिस प्रकार से गुरु जी का आशीर्वाद इन्हें मिल रहा है, इनके परिवार को मिल रहा है या पूरे समाज जन को जो मिल रहा है चातुर्मास के दौरान, निश्चित ही वह अकल्पनीय है। और निश्चित ही पूरी इस यात्रा को परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज ने भी जबरदस्त आशीर्वाद प्रदान किया है। और ये जब यात्रा लौटेगी एक नया अनुभव लेकर के, एक नई ऊर्जा के साथ में, एक नई संचार, भाईचारा, प्रेम, वात्सल्य के माध्यम से पूरी यात्रा का समागम होगा और समापन होगा। सम्मेद शिखर जी की यात्रा सभी की मंगलमय हो, इन्हीं भावनाओं के साथ पवन जी गोदा जी का बहुत बहुत आभार करती है। इस प्रकार की व्यवस्था से हम लोग बहुत खुश हैं और आगे भी ऐसी व्यवस्था मिलती रहे, हम लोग सभी उसका आनंद लेंगे। सभी का जय जिनेंद्र, आभार वै जिनेंद्र। बहुत ही अच्छा लग रहा है, सभी लोगों सम्मेद शिखर जी की यात्रा कर रहे हैं। मैं स्वयं भी सम्मेद शिखर जी की यात्रा कर रहा हूँ और
सम्मेद शिखर एक ऐसा शाश्वत तीर्थ क्षेत्र है जहाँ से जैन समाज के 20 तीर्थंकर और अनगिनत मुनि महाराजों ने मोक्ष को पाया है। मैं सभी के लिए यही भावना बांटता हूँ कि सभी की बहुत ही मंगलमय यात्रा हो, सभी बहुत सानंद संपन्न सबकी यात्रा हो। वहाँ पे सभी विधान में, योग में, प्रणम योग, भावना योग सभी में सम्मिलित होकर काफ़ी धर्म लाभ उठाएं, यही मेरी भावना है। जय जिनेंद्र, धन्यवाद। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज शिखर जी की यात्रा पर जाते हुए। मेरा परिवार कुछ यहाँ है, कुछ भोपाल से बैठने वाले हैं और हम लोग जितने लोग मिले हैं सब परिवार के ही लोग मिल इकट्ठे होते हुए और शिखर जी की यात्रा करेंगे। बहुत अच्छा लग रहा है। पवन जी, गोदा जी को बहुत बहुत धन्यवाद जो हमें इस यात्रा पर ले जा रहे हैं। धन्यवाद। शिखर जी की यात्रा विगत 11 वर्ष से निरंतर चली आ रही है। हम लोग इस बार 7वीं बार इंदौर से लेकर जा रहे हैं और सर 425 लोग हमारे साथ जा रहे हैं। और इस यात्रा में सबसे अच्छा अनुभव ये रहता है कि हर बार हम लोगों को कुछ नया सीखने मिलता है, कुछ नया करने मिलता है। और शिखर जी तो इतना पावन तीर्थ क्षेत्र है जहाँ हर साल जाओ और हमारे आचार्य श्री वगैरह सभी लोग कहते हैं हर तीर्थ करो बार बार और शिखर जी करो कई बार। जो कि हमारे भोपाल क्षेत्र को प्रतिनिधि करते हैं और करीब करीब उन्होंने 125 टिकटें वहाँ भोपाल से उन्होंने कराई है और सतत बहुत ही मतलब उनका जो डिवोशन है बहुत ही तारीफ़ काबिल है। बराबर में से संपर्क में रहना और सीटें बराबर देना, बराबर मतलब उनका काम बहुत व्यवस्थित है। और पिछले जब से ही यात्रा चालू हुई है, जब से ही उन्होंने काफ़ी हमें सपोर्ट किया है, काफ़ी उन्होंने यात्रियों को वहाँ से जोड़ा है, इसलिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमारे शिखर जी ग्रुप से और आदिनाथ चैनल से इनको बहुत बहुत धन्यवाद। हम यात्रा करने जा रहे हैं शिखर जी और हम हमेशा जाते हैं। बहुत अच्छे, हम बहुत बड़े ग्रुप में जा रहे हैं, मतलब कम से कम हमारे 15-20 जनों का ग्रुप है। तो आप हर साल जाते हैं इसी संघ से कि आप अलग भी जाते हैं, इस संघ से भी जाते हैं। तो ये आपका बढ़िया यात्रा होती है। पहले भी 2-3 बार वहाँ जा चुके हैं प्रोग्राम करने। लास्ट ईयर भी हमने वहाँ प्रोग्राम किया था। काफ़ी अच्छी व्यवस्था रहती है इस यात्रा में और हमें बहुत आनंद आता है। यात्रा में जाके बहुत ही मज़ा आता है और हम लोगों का तीर्थ भी हो जाता है और हम लोग शो करने जाते हैं। हमारी पूरी टीम जाती है 30 लोगों की। तो ये रही पूरी टीम। प्लीज़ आइए ना सब लोग। प्लीज़ आइए पूरी टीम। जय ऑल सेट फॉर शो एंड शिखर जी बोलो सम्मेद शिखर जी तीर्थ क्षेत्र की। चलिए धन्यवाद। तो ये रही रंगशाला की टीम जो आपके साथ रूबरू होगी 18 तारीख को फिर से, पर अलग अंदाज में। शिखर जी जाने वाले सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत साधुवाद। आप सभी लोगों की यात्रा शुभ हो। नमित भाई, प्रियांशु भाई, हम सभी का एफर्ट्स बहुत बहुत सराहनीय हैं और सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। हालांकि ये मेरी अभी दूसरी ट्रिप है इनके साथ, पवन गोधा जी के साथ। और वैसे तो मैं बचपन से ही जा रहा हूँ। मेरे को अभी 19 ईयर्स हो चुके हैं जाते हुए। मैं मम्मी पापा के साथ हर साल जाता हूँ। हम लोगों ने हर साल की वंदना फिक्स करी। लिटरली ये ट्रिप बहुत प्यारी है और मैं थैंक यू करना चाहता हूँ पवन गोधा जी को कि उन्होंने ये ट्रिप अरेंज करी। 11,000 लोग जा रहे हैं और धीरे धीरे इसकी संख्या बढ़ती जा रही है। हालांकि उन्होंने ज़रूर बोला है कि उनकी 11 ट्रिप है, लास्ट होगी क्या पता नहीं पता। बाकी धीरे धीरे अगर चाहें तो ये बहुत बड़े लेवल में ये हो सकता है कार्यक्रम। और इतना ही है। थैंक यू। हम पवन जी के साथ ये 5वीं-6ठी यात्रा कर रहे हैं शिखर जी की और वे इतनी अच्छी यात्राएं करवाते कि मतलब हम घर जाके हर लोगों को कहते कि आप भी हमारे साथ चलिए, और जो जाता है वो उनके साथ अगले साल फिर नए लोगों को लेके आता है। मतलब इतनी अच्छी यात्रा, रहने खाने पीने सब सुविधा, साथ में धार्मिक विधान भी करवाते हैं, उसमें इतना एंजॉय होता है और पूरा विधि विधान से म्यूज़िक सहित, तो सभी को बहुत आनंद आता है। उनके लिए मैं कहना चाहूँगी कि बादल घुमड़ते हैं तथा बादल बरसते हैं, वनस्पतियाँ सूखती है तथा फलती फूलती है। भूकंप आते हैं और भूकंप जाते हैं, लेकिन
पुण्यात्मा तथा भाग्यशाली वे ही लोग होते परम पुरुष जो हमें हर साल शिखर जी की यात्रा करवाते हैं, जो हमें हर साल शिखर जी की यात्रा करवाते हैं। ऐसे हैं हमारे श्री पवन जी गोधा, दिल्ली। सबसे अच्छी यात्रा और ऐतिहासिक यात्रा हो, क्योंकि इस बार 11,000 यात्री जा रहे हैं, तो उनका सबका ख्याल रखना बहुत बड़ी चीज़ है और इसलिए हम लोग सब तन मन धन से लगे हुए हैं ताकि ऐतिहासिक यात्रा रहे, क्योंकि लास्ट टाइम 7.5 के आसपास गए थे, इस बार 11,000 लोग जा रहे हैं। हम लोग शिखर जी की यात्रा कर रहे हैं और सोगानी परिवार हमको ये सौभाग्य दिया है कि हम लोग शिखर जी की वंदना करें और मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मेरे हस्बैंड अंकित झांझरी जी, पहल जैन और पाखी जैन दूसरी वंदना करने जा रहे हैं और इसीलिए मुझे मेरे झांझरी परिवार को आभार व्यक्त करना है और सोगानी जी को ये बताना है कि आपकी ये जो आपने ये रफ्तार चालू करी है सबको यात्राएं करवाने के लिए, उसके लिए मैं सर हृदय से धन्यवाद करती हूँ और आपको बहुत बहुत साधुवाद करती हूँ और धन्यवाद। फिर तीर्थयात्रियों ने इंदौर रेलवे स्टेशन से ट्रेन में सवार होकर अपनी यात्रा प्रारंभ की। यात्रा के दौरान भक्तों ने आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से अपने भाव साझा करते हुए मंगल गुणगान किया। हर साल शिखर जी में मेरी एक हाजिरी हो, हर साल शिखर जी में मेरी एक हाजिरी हो, मुझे यहीं रोक लेना जन्मदिन से आखिरी हो, मुझे यहीं रोक लेना जब सांस आखिरी हो। हर साल शिखर जी में मेरी एक हाजिरी हो, हर साल शिखर जी में मेरी एक हाजिरी हो, मुझे यहीं रोक लेना जब सांस आखिरी हो। जय जिनेंद्र, मेरा नाम शिल्पा अजमेरा है। हम सब लोग जयपुर से आए हैं। मेरी दीदी वो गुड़गांव से आई हैं, मेरी एक दीदी नोएडा से आई हैं। हम लोग यहाँ पे पवन मामा जी के सौजन्य से आए हैं। हम पिछले 2-3 साल से हर साल इधर आ रहे हैं। यहाँ पे आके ऐसा लगता है कि मानो बार बार ही आओ। अब सोचा तो यही है कि अगली बार भी सभी परिवार वालों को लेके इकट्ठा आएंगे अगर पारसनाथ बाबा ने बुलाया तो। जय जिनेंद्र। मैं विजेता जैन हूँ, जयपुर से ही आई हूँ और पवन मामा जी के सौजन्य से ही हम ये यात्रा कर रहे हैं और मैं चाहती हूँ कि वो फिर से हमें और नई नई यात्राएं और नए नए दर्शन कराएं। और ये सब हम लोगों के सब फ्रेंड्स एंड फैमिली, और ये मेरा तीसरा बार है और ये अमेजिंग एक्सपीरियंस है। और पहली बार जब गई थी पवन मामा जी के साथ तो लगा कि हम लोग 2-4 लोग ही थे, अब लगता है धीरे धीरे ये हमारा ग्रुप बढ़ता ही जा रहा है और अब अगली बार हम चाहते हैं और ज़्यादा लोग हम एक साथ आएँ। हमें यहाँ के बहुत अच्छा लगा। लास्ट टाइम जब हम आए थे तब हमारा मतलब फर्स्ट टाइम ही यहाँ पे आए थे शिखर जी में, लेकिन जो ग्रुप हमारा बना वो इतना अच्छा लगा और सारी यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी थी, तो इसलिए हमने आपके भी और ग्रुप बढ़ा करके और हम सब यहाँ पे मिलके आए हुए हैं। पहाड़ की वंदना करने और यहाँ के दर्शन करने तो इनका बहुत साथ मिला, इन्होंने मुझे गाइड किया, बहुत अच्छा लगा और मैं चाहता हूँ अगली बार भी इनके साथ फिर आऊँ, अपने परिवार के साथ आऊँ। मैं मेरे जिया जी और मेरी सिस्टर इन लॉ के साथ आया हूँ। ये पिछले 2-3 साल से लगातार आ रहे हैं, तो हर बार इनका भाव देख के, इनका अरेंजमेंट देख के सब बहुत अच्छा लगता है। और मेरे साथ यात्रा में संपूर्ण देश के विभिन्न क्षेत्र जैसे दिल्ली, कोलकाता, जयपुर, गुड़गांव, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, यूपी आदि स्थानों से तीर्थयात्री ट्रेन के द्वारा श्री सम्मेद शिखर जी झारखंड पहुँचे। जय जिनेंद्र। नमस्कार, मेरा नाम संदीप जैन है और मैं अपने परिवार के साथ शिखर जी यात्रा पे जा रहा हूँ। ये मेरा पवन जी गोदा जी के साथ दूसरा एक्सपीरियंस है। मैं पिछली बार 4 साल पहले गया था और मैं वहाँ देख के काफ़ी खुश था कि पूरी व्यवस्था बहुत सुचारू रूप से की गई थी। लोगों के ठहरने की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था, पूरे दिन विधान किया गया था और शाम को काफ़ी अच्छी भजन संध्या थी। तो ये केवल एक धार्मिक यात्रा तो होती है पर साथ में लोग काफ़ी एंजॉय करते हैं और पूरे भारतवर्ष से काफ़ी लोग आते हैं। तो मैं शुक्रगुजार हूँ पवन जी गोदा का कि वो इस तरह की यात्राओं का आयोजन करते हैं। कुछ लोग जो ऐसी यात्रा नहीं कर सकते उनका सपोर्ट करते हैं और धर्म लाभ कमा रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो आगे भी इसी तरह अलग अलग जगह पे यात्राओं का आयोजन करते रहेंगे। हाँ, ये धार्मिक यात्रा
बहुत ही मंगलमय है, बहुत ही सबको अच्छा शुभ करने वाली है ये। और ये आदिनाथ चैनल हमारा इतना लोकप्रिय चैनल है कि हम इसे रोज़, मैं तो इसके रोज़ ही इसकी बहुत ही प्रशंसा करती हूँ। सबको बहुत ही इससे पुण्य लाभ हो रहा है, बहुत ही धार्मिक लाभ पहुँचा रहा है ये सबको। ट्रेन के बाद कई यात्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस जंक्शन गोमोह से बस एवं टैक्सी द्वारा 20 तीर्थंकरों की निर्वाण भूमि श्री सम्मेद शिखर जी की तलहटी स्थित सिद्धायतन मधुवन पहुंचे, जहां पर सभी यात्रियों का स्वागत वंदन किया गया। श्री भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ यात्रा संघ दिल्ली के तत्वावधान में हर वर्ष होने वाली इस यात्रा का सिद्धायतन के स्टाफ को बेसब्री से इंतजार रहता है। और इस यात्रा का हम लोग वेट करते हैं और जितने भक्तजन आते हैं वो सारे अच्छे हैं सर। हमको बहुत बढ़िया लगा सर। ठीक है, हम लोग इस यात्रा का वेट करते हैं और हम लोग का केटर वाले तो ध्यान ही रखते हैं, इस यात्रा वाले लोग भी हम लोग अच्छे से ध्यान रखते हैं। हम लोग अच्छे से कार्यक्रम को अच्छे से प्रारंभ करते हैं और यात्रा को अच्छी तरह से सफल बनाने के लिए हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, क्योंकि यात्रा के जितने लोग हैं, यात्रा के जितने यात्री हैं सारे अच्छे हैं। इस बार यात्रा 11,000 यात्रा आए हैं। पवन बाबू जो 11,000 यात्रियों को लेकर यहाँ पर आए हैं, उन्हें मैं धन्यवाद देता हूँ। इधर यात्रा की उत्तम व्यवस्थाओं से प्रसन्न होकर तीर्थयात्रियों ने अपनी प्रसन्नता के भाव कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। आज हम सब यहाँ पे अभी पवन गोदा जी की तरफ से जो ग्रुप आता है उसमें हम आए हुए हैं। शिखर जी में हम सिद्धायतन रुके हुए हैं और यहाँ पे बहुत अच्छा अरेंजमेंट है उनकी तरफ से। और अभी हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं और अभी बहुत अच्छा अभी आप देख रहे हैं कि हम छोटे से बच्चों के साथ भी यहाँ पे बहुत अच्छी तरह कंफर्टेबली हम रह रहे हैं यहाँ पे। आज हमारे ग्रुप में मेरी जीजी, जिया जी, मेरी ननद, नंदोई जी सभी लोग आए हैं। हम लोग पिछले 3-4 साल से हमेशा ही आते रहे हैं
और उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले सभी वर्षों में हम हमेशा ही आएंगे और इस उम्मीद के साथ कि अब हमारा ग्रुप और भी ज़्यादा बड़ा होगा। मैं विजेता जैन, जयपुर निवासी। आज फिर से हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं समेत शिखर जी की यात्रा के प्रयोजन से, और फिर से हम पवन जी के सानिध्य में आए हैं। आशा करते हैं आगे जो आने वाले वर्ष है उसमें हमारा ग्रुप और भी बड़ा होकर फिर से वापस आएगा, और उनकी जो व्यवस्थाएं हैं खाना और रहने की वो अल्टीमेट है। इतनी अच्छी व्यवस्था किसी भी ग्रुप के साथ आज तक देखने में नहीं मिली। ये व्यवस्था देखते हुए और भी बार बार आने का मन करता है। समेत शिखर जी की तो यात्रा करनी है, पर जब व्यवस्था हम देखते हैं कि इतनी अच्छी व्यवस्था है तो बार बार आने का मन करता है। उनसे हम एक ही आग्रह करते हैं कि कुछ और जगह भी वो यात्रा प्लान करें तो हम और भी धर्म लाभ ले पाएँ उनके साथ। और यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। इतना अच्छा अरेंजमेंट पहले कभी नहीं देखा। लास्ट ईयर भी मैं आया था, इन्हीं के से यहाँ था। अगली बार सोचता हूँ कि इनके साथ ही वापस आऊँ। हम यहाँ पे लास्ट 2 ईयर से आ रहे हैं। हमें यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा है, और यहाँ का फूड टेस्ट, यहाँ की जो व्यवस्था है, अरेंजमेंट रुकने का, और ये सब बहुत ही अच्छा है। इस ग्रुप के साथ हम आगे भी ज्वाइन करना चाहेंगे, और यही चाहेंगे कि हमारे और फैमिली मेम्बर भी इस ग्रुप को आके ज्वाइन करें। मैं वीनू जैन, मैं गुड़गांव से आई हूँ, और मेरा ये मैं चौथी बार आई हूँ, और पवन मामा जी के सानिध्य में इतना बढ़िया ये अमेजिंग एक्सपीरियंस था, जो फर्स्ट टाइम आने के बाद ही ये डिसाइड कर लिया कि हर साल ही आना है अब हम लोगों को। और अब तो हमारी फैमिली और बड़ी होती जा रही है, पर शुरू में हम 5-7 लोग थे, और अब बढ़ते बढ़ते इस बार हम लोग 20-25 हैं। आगे और अच्छा लेके आएंगे सारा बड़ा ग्रुप। और हम जयपुर से हैं, कोई मालवीय नगर से है, कोई गायत्री नगर से है, और कोई गुड़गांव से है, दिल्ली से, नोएडा से भी है। और इनका जो प्रोग्राम है, पहले लास्ट ईयर था करीब 8,000 के आसपास था, इस बार इन्होंने 11,000 लोगों को यहाँ बुलाया है। बहुत अच्छा है, इनका बहुत बहुत साधुवाद। बहुत अच्छे तरीके से हम यहाँ पर आए हैं, दर्शन किए हैं। ये हमारी शिखर जी की 11वीं यात्रा है। अभी तक की सारी यात्राएं हमारी बहुत अच्छी रही। हमें बहुत अच्छे दर्शन करे हम लोगों ने, और सारी व्यवस्था सब कुछ बहुत अच्छी है। किसी को कोई परेशानी दिक्कत नहीं होती है। आदिनाथ चैनल का धन्यवाद करती हूँ, जो इतनी सारी कवरेज ले रहा है, हम सभी को मौका दे रहा है कि हम अपने भाव व्यक्त कर सकें। ये आदिनाथ चैनल दिल्ली में श्री पवन कुमार गोधा जी द्वारा चलाया गया हुआ है, और जब से ये चला है, जब से निर्विघ्न हमेशा ये धर्म की प्रभावना करते हुए हर चीज़ को दिखाते हैं, जिससे कि घर बैठे दर्शक भी जो आने जाने में असमर्थ हैं, शारीरिक दिक्कत की वजह से कहीं आ जा नहीं सकते, वो भी इसका पूर्ण लाभ ले सकते हैं। ये यात्रा बहुत आनंदमय है। मैं तो पिछले 10 सालों से इस यात्रा में आ रही हूँ, और हर साल ये यात्रा उससे ज़्यादा सहूलियतें देता हुआ इतनी आनंदमय यात्रा कराता है। कहीं किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत आने ही नहीं देते, अपने आप और पूछते रहते हैं। मेरा नाम जयती जैन है, और मेरे हस्बैंड का नाम अनुज जैन, रोहिणी सेक्टर 9 अहिंसा विहार। हम लोग शिखर जी की यात्रा के लिए तो काफ़ी वर्षों से आते हैं, और इस शाश्वत भूमि को नमन करते हैं, यहाँ से आशीर्वाद लेते हैं। बट गोधा जी के साथ हमारा ये तीसरा ट्रिप है, और उनकी व्यवस्था, उनकी टीम की व्यवस्था, सभी चीज़ें बहुत ही सराहनीय हैं। यहाँ पर आने के बाद जैसा पहले लगता था, या पहले के समय में जब हम यात्रा के लिए आते थे, बहुत सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करना डिफ़िकल्ट हो जाता, बट जब इनके साथ हमने यात्रा शुरू करी, इनकी टीम के साथ, इनके ग्रुप के साथ हमने आना शुरू करा, तो हमें बहुत ही हमारी यात्रा आनंदमय हो गई। जो हमारा शाश्वत तीर्थ, विगत, प्रेजेंट और आगामी 24 तीर्थंकरों की इतनी पावन निर्वाण भूमि, और गोदा जी की टीम, गोदा जी खुद एज ए टीम लीडर बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं।
उन्होंने इतना अच्छा ट्रिप ऑर्गेनाइज करते हैं हर साल धर्म प्रभावना को बढ़ाते हैं। ये सब जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, बहुत समय लगाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है हम सब के लिए। और जैसा कि अभी बताया गया, नेक्स्ट जनरेशन को इन्वॉल्व होना एक अपने आप में सराहनीय और ऐसा काम है कि वो कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता। तो बहुत बहुत धन्यवाद नेक्स्ट जनरेशन को इन्वॉल्व करने के लिए। थैंक यू आदिनाथ टीम को, थैंक यू आदिनाथ टीवी जो इतनी अच्छी व्यवस्था करके इतनी अच्छी कवरेज कर रहा है, उनकी सारी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। सोलह अक्टूबर 2024 को तीर्थयात्रियों ने श्री पुष्पदंत जिनालय तेरापंथी कोठी मधुवन में विभिन्न कार्यक्रमों का धर्मलाभ लेते हुए साधु साध्वियों के मंगल प्रवचन श्रवण किए। तू ही तो जन्नत मेरी, तू ही मेरा जुनून, तू ही मेरा विधाता, तुझसे जन्मों का नाता, और कुछ ना जानू मैं, बस इतना ही जानू, तुझ में प्रभु दिखते हैं गुरुवर, मैं क्या करूं, तुझ में प्रभु दिखते हैं। आज दीक्षा के उपरांत पहला समय है मुझे बोलने का। दीक्षा से ही शुरू करते हैं कि दीक्षा के बाद जब प्रथम बार सुबह पुष्पदंत भगवान के पास दर्शन करने गई, इतनी खुशी हुई कि लगा कि आज उनके परिवार का एक सदस्य मैं भी बन गई। सब बोल रहे थे कि दीक्षा लेने की क्या आवश्यकता है, दीदी बन के भी तो वही कर रहे हैं, पर नहीं, लगा कि बहुत बदलाव आ गया, क्योंकि अभी तो बहुत दूरी थी, पर अब ये लगता है कि रिश्तेदारी पक्की हो गई है और बहुत नज़दीक पहुंच गए हैं। वो खुशी अंदर ऐसे ही समाहित रहे, ऐसे ही उत्साह रहे धर्म के प्रति, और निरंतर आगे बढ़ते जाऊं, ऐसा गुरुवार का आशीर्वाद मेरे साथ हमेशा रहे। क्योंकि पूजन हम करते हैं, हमने भी पूजन की है, आप भी पूजन करते हैं, तो कहते हैं कि आपके पास नोटों की गड्डी रहती है, 1 रुपये हो, 100 रुपये हो, 1000 का नोट हो, 2000 का नोट हो, ताकत तो उसमें बहुत है। अगर उस नोट को जला दिया जाए और आप चाहें कि उस नोट की आग से पानी गर्म हो जाए, दूध गर्म हो जाए, तो हो जाएगा क्या? पर 2000 के नोट में ताकत तो बहुत है, हस्ताक्षर है उसमें गवर्नर के, पर उसमें इतनी ताकत नहीं है कि वो दूध या पानी को गर्म कर सके। पर जब मेंढक भावना के साथ एक पंखड़ी लेकर
कहाँ जा रहा था? दर्शन करने के लिए। जब एक पंखड़ी लेकर वो दर्शन करने जा रहा था भावना के साथ, और जब बीच में ही हाथी का पैर पड़ने पर उसकी मृत्यु हो गई। पर वो गया कहाँ? स्वर्ग में। तो बात आती है भावना की। अगर आप भावना के साथ रोज पूजन करेंगे, रोज अर्घ्य चढ़ाएंगे, तो आपको भावना भववर्धिनी कहाँ ले जाएगी। पर यहाँ हम आजकल द्रव्य की सामग्री, पूजन विधान सब करते हैं, पर परिणाम शुद्ध भी रहते हैं, पर कितने रहते हैं तो भगवान जाने। तो कल्याण कैसे हो? तो इसीलिए तो कहते हैं एक द्रव्य की थाली से दूसरी की द्रव्य की थाली में सामग्री चढ़ाने से अगर पूजन हो जाती तो हमें कब से आगे बढ़ जाते। तो इसलिए भावना का बहुत प्रदान किया गया है। तो कहते हैं कि कर्मों पर भावना की अगर मोहर लग जाए, कर्मों पर अगर भावना की मोहर लग जाए तो छोटा सा कर्म भी फलदायी हो जाता है। और ऐसे ही छोटे छोटे कर्म अगर हम अपनी सत्ता में जमा करते जाएं, जो फल देते रहें, तो एक दिन फुल पुण्य फला अरहंता, वही पुण्य हमें अरहंत पद की प्राप्ति दिलाएगा। तो बोलिए आचार्य गुरुदेव श्री विहर्ष सागर जी महाराज की जय। अरिहंतों की कोई इच्छा नहीं होती, सिद्धों की कभी परीक्षा नहीं होती, और भवो भवो का पुण्य इकट्ठा किए बिना किसी की जैनेश्वरी दीक्षा नहीं होती, किसी की जैनेश्वरी दीक्षा नहीं होती। दीक्षा एक बहुत बड़ा संस्कार है, क्योंकि बिना जैनेश्वरी दीक्षा को धारण किए बिना हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है। आचार्य भगवान मानतुंग स्वामी ने भक्तामर स्तोत्र में कहा, नान्या शिवा शिव पदस्य मुनीन्द्र पंथा। हे भगवान, यदि मोक्ष को ले जाने वाला कोई मार्ग है तो वह मुनि मुद्रा का ही मार्ग है। यदि हम जैनेश्वरी दीक्षा को धारण कर सकते हैं तो वह केवल एक मनुष्य पर्याय है जिसमें हम जैनेश्वरी दीक्षा को धारण कर सकते हैं। नरक गति के जीव दीक्षा को धारण नहीं कर सकते, देव गति के जीव संयम को धारण नहीं कर सकते, त्रियंच गति के जीव सकल संयम को धारण नहीं कर सकते। एक केवल मनुष्य पर्याय है जिसमें हम जैनेश्वरी दीक्षा को धारण कर सकते हैं। सर्वार्थ सिद्धि के देव 33 सागर तक लगातार तत्व चर्चा करते रहते हैं, संपूर्ण द्वादशांग के ज्ञानी हो जाते हैं, लेकिन जैनेश्वरी दीक्षा को धारण नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार जैनेश्वरी दीक्षा की दुर्लभता को बताते हुए पंडित मंगत राय जी बड़ी 12 भावना में कहते हैं, दुर्लभ सम्यक रत्नत्रय दुर्लभ मुनि व्रत के पर व्रत प्राणन शुद्ध भाव करना। कि मुनि दीक्षा को धारण करना और मुनि दीक्षा को धारण करके शुद्ध भाव करना यह संसार में दुर्लभ हुआ करता है। तो आप सभी देख रहे हैं जितने भी मंच पर आचार्य महाराज, मुनि महाराज और माता जी, जितने भी त्यागी व्रती जिन्होंने जैनेश्वरी दीक्षा को धारण किया है, इनका एक भाव का नहीं, इन्होंने पुराने पिछलों भवों में अनेक पुण्य का संचय किया है, जिससे यह इन्हें जैनेश्वरी दीक्षा प्राप्त हुई है। आप सभी भी इतना पुण्य का संचय करें कि आप भी अंतिम मरण समय के पहले पहले जैनेश्वरी दीक्षा को धारण करके हाथ में पीछी कमंडल लेकर के समाधि मरण को प्राप्त करें और अपने इस मनुष्य पर्याय को सार्थक और सफल बनाएं। जय बोलिए आचार्य भगवान विहर्ष सागर जी महाराज की। सरल होना बहुत कठिन है। ऐसे सरलता की मूर्ति, वात्सल्य के धनी पूज्य गुरुदेव का हम सभी को 4 माह से सानिध्य प्राप्त हुआ, जो मुस्कान के धनी हैं, सबको हंसने और हंसाने वाले हैं। कहते हैं दुनिया में 3 तरह के लोग हुआ करते हैं। एक वे जो समुद्र को देखकर आते हैं और देख कर के घबरा जाते हो, वापस लौट आते हैं। दूसरे तरह के वे लोग हुआ करते हैं जो समुद्र में तो जाते हैं और बीच में जाकर के वापस लौट आते हैं। और तीसरे वे होते हैं जो समुद्र के अंदर जाकर के रत्न को ढूंढ करके लाते हैं। ऐसे पूज्य गुरुदेव ने
आचार्य भगवान जैसे महारत्न को ढूंढ करके लाए हैं। ये आप लोगों का परम सौभाग्य है कि ऐसे सरल गुरु का सभी को सानिध्य प्राप्त हुआ। इस पंचम काल में सरलता होना, सरलता को प्राप्त होना बहुत ही कठिन है। दीक्षा तो लेना सरल है, लेकिन दीक्षा लेकर के सरल होना बहुत ज़्यादा कठिन है। कलौ काले चले चित्ते देहे चन्नादि कीट के एत चित चमत्कारा जिन रूप धरा नरा। इस पंचम काल में जहाँ यह शरीर अन्न का कीड़ा है, चित्त चलायमान है, ऐसे खोटे काल में यदि हमें साधुओं के दर्शन हो रहे हैं तो इससे बड़ा चमत्कार कोई नहीं है। ये आप लोगों का परम सौभाग्य है। सिद्धों की यह पावन पुण्य धरा जहाँ पर अनंतानंद सिद्ध भगवंतों ने मोक्ष को प्राप्त किया है, ऐसी पुण्य धरा पर हमें पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में अपना दीक्षा दिवस मनाने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये मेरा भाग्य ही नहीं रहा बल्कि परम सौभाग्य रहा। अभी तक हम लोगों ने अपना दीक्षा दिवस लोगों की भीड़ में मनाया, लेकिन इस बार का हमने अपना दीक्षा दिवस मुनियों की पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में मनाया। ये मेरा भाग्य ही नहीं बल्कि परम सौभाग्य रहा। कहते हैं जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि गुरु हुआ करती है, ऐसे ही हमारे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि हमारी पूज्य गुरु माँ है, जिन्होंने हमें दीक्षा दे करके इस योग्य बनाया। और आप सभी लोग नए दीक्षार्थियों की भी जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि जो आप लोगों को प्राप्त हुई है वो पूज्य गुरुदेव आपको प्राप्त हुए हैं। इससे बढ़कर जीवन में कोई भी उपकार नहीं है। कहते हैं कि तप गुरु से बढ़कर नहीं होता है, ज्ञान गुरु से बढ़कर नहीं होता है, और त्याग गुरु से बढ़कर नहीं होता है। अर्थात तप, त्याग और ज्ञान से बढ़कर के गुरु हुआ करते हैं। अभी तक तीर्थंकरों को छोड़ करके सभी लोगों ने गुरु की शरण को प्राप्त किया है, चाहे वे गणधर ही क्यों ना हो। अंजना, सीता सभी ने गुरु की शरण ली है। कहते हैं गुरु के चरण एक शेर को महावीर बना देते हैं, गुरु के चरण एक हाथी को पार्श्वनाथ बना दिया करते हैं, और गुरु के चरण इंद्रभूति को गौतम गणधर बना दिया करते हैं। तो ये आप लोगों का परम सौभाग्य रहा कि आपको ऐसे पूज्य गुरुदेव मिले हैं और हमेशा उनकी चरण छत्र छाया में उनके साथ में रहना। ट्रेन में हमारे साथ बैठ जाना रहा। एक समय ऐसा आता है कि पिताजी उसको रिस्क दे लेकर के उसको कहते जाओ तुम अपने आप से जाओ ना, और छोड़ने जाएंगे स्टेशन तक, ट्रेन में बिठा भी देंगे और उसको पका देंगे। तो ऐसे बैठना, सीट मत छोड़ना, हाथ मत निकालना, ऐसे मत करना, गेट पे खड़े मत होना, ये करना वो करना, सब सिखा देंगे, है ना। और जब एक बार हो गया जाता है तो पिताजी निश्चित हो जाते हैं अब तो जाने लगा, अब कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो अपन देखेंगे कि अगर अपने पैरों पर खड़े होना है तो रिस्क तो लेना पड़ेगी, क्योंकि बिना रिस्क के आप दुनिया की कोई भी कला सीख नहीं सकते। और डरते रहे डरते रहे डरते रहे तो डर करके कौन जीतेगा, है ना। डर के नहीं, डर के नहीं, डट करके हम कोई भी कला को सीख सकते हैं। डटना पड़ेगा, है ना, बैठ जाओ कोई दिक्कत नहीं, है ना, डर डर के नहीं। मैं जब घर पे था तो अपने दोस्तों के साथ पिकनिक पे गया, पिकनिक खेतों में, और खेतों में पिकनिक बनाई तो वहाँ पर दाल बाटी का प्रोग्राम था ना वहीं पर। तो वहीं लोग सब बच्चे बच्चे थे 10-12। तो अब जब अंधेरा हो गया शाम को तो जो खेत की रखवाली करता था तो खेत में कुआं था, कुआं। तो वो सब लोग, वो व्यक्ति जो था बोला कि देखो भैया रात को कोई कुएं पे मत जाना, कुएं पे मत जाना। तो सब लोग बोले क्यों? बोले कि उसमें देवता रहता है और वो क्या कहता है कि कोई अगर रात को जाता है तो खींच लेता है अंदर की ओर। अब मैं सुन रहा था तो मैंने कहा देवता होता है खींच लेता है, होता कैसा है देवता भाई, देवता को तो देखना चाहिए ना। तो सब लड़के तो डर के मारे भाई नहीं जाएंगे रात को। और मैंने मौका देखा और मैंने रस्सी ली ना पानी खींचने की, और रस्सी लेकर के मैं कुएं पे चला गया अकेले ही रात को ना, और जा कूद करके और कुएं में कूद गया। मेरे शायद अब देवता आएगा, है ना,
वो कोई देवता था ही नहीं, तो मैंने फिर रस्सी पकड़ी और चढ़े ऊपर और वापस आ गए हम। भीख कैसे गए? अरे मैंने कुएं में देवता को देखने गए थे, वो देवता ही देखा, है ना। तो अपन देखेंगे दुनिया में जितने भी देवी देवता भी यदि हैं तो वो डरे को डराते हैं, जो डरता है उसको डराते हैं। अब इसीलिए अपन देखते हैं कि अगर ऐसा शास्त्रों का विधान है कि यदि देवी देवता कहीं पर हैं और यदि आपके चेहरे से डर उत्पन्न हो रहा है तो तुम्हें डरा देंगे, तो तुम पर हावी हो जाएंगे। और यदि आपने भले ही अंदर डर रहे हो पर बाहर से आपने शो अप नहीं किया कि मुझे डर लग रहा है ना, तो दुनिया के कोई भी देवी देवता आपको डरा नहीं सकते। तो इसलिए डर कर नहीं, डट कर के आप मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। सोचो अपन जो आज अपन इतनी फैसिलिटी हो गई, तब शिखर जी जाने में फिर भी अपन को थोड़ा सा लगता तो है ही, कैसे जाएंगे, महाराज आशीर्वाद दो, कल वंदना पे जाना है। और सोचो जब फैसिलिटी नहीं थी तब हमारे तीर्थंकर वहाँ जाके बैठ गए, है ना। घना जंगल, चारों तरफ से कोई रास्ता नहीं, कोई रास्ता कुछ नहीं था, तो डरे ही नहीं, डट गए वो। तो जो डट जाता है, चाहे वो पढ़ाई हो, फील्ड कोई सी भी हो, डटना पड़ेगा। जब डट जाते हैं तो फिर कोई मंजिल हमसे दूर नहीं है। तो इसलिए सब लोग क्या करें, डरे नहीं, डट जाएं, है ना। और डट जाएंगे तो मंजिल को प्राप्त कर जाएंगे। साधु साध्वियों के प्रवचन श्रवण करने के बाद भक्तों ने संध्याकालीन मंगल आरती एवं भजन संध्या में सहभागिता की। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। एक हाथ ऐसे करो, अपना एक हाथ ऐसे करो, भगवान की तरफ करो, ऐसे भगवान की तरफ और बोलो, तुम्हें अपना बना बैठे, तुम्हें अपना। देखिए मालूम है, देखिए, जिसमें संगीतकार श्रीमती बबीता जी झांझरी ने भजनों की प्रस्तुति दी। उत्सव है यात्रा का, हम सब आ गए हैं। उत्सव है यात्रा का, हम सब आ गए हैं। दूर दूर से सबको, दूर दूर से सबको बाबा बुला रहे हैं। उत्सव 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 है दर्शन का, हम सब आ गए हैं। भजन संध्या में तीर्थयात्रियों ने जमकर प्रभु भक्ति का आनंद उठाया। हो गई
भजन संध्या के बाद श्रद्धालुओं ने प्रभु जी की मंगलमय आरती उतारी। प्रभु जी की आरती के साथ ही 16 अक्टूबर 2024 के कार्यक्रम सानंद संपन्न हुए। दर्शकों, अभी आप देख रहे थे 20 तीर्थंकरों की मोक्ष स्थली की पावन 11वीं श्री सम्मेद शिखर जी यात्रा की विशेष झलकियां। आज की इस यात्रा में दर्शकों फिलहाल बस इतना ही। अभी समय है आपसे विदा लेने का। कल फिर होगी आपसे मुलाकात इसी यात्रा के अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए आपका अपना आदिनाथ टीवी चैनल। मुझे दीजिए आज्ञा। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे यात्रा संयोजक जैन यात्रा संघ शक्तिनगर दिल्ली।